शांति। आज 12 सितंबर 2021 है और आज की मुरली में बाबा ने हमें याद में कैसे रहें उसकी बहुत रमणीक विधि भी बताई और साथ ही साथ ये भी बताया कि जो हम बच्चे अभी के वर्तमान जीवन में सिद्धांत फॉलो करते हैं वो आगे जाके सिद्धि प्राप्त करने का एक सिद्धांत बन जाता है द्वापर युगी आत्माओं के लिए। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया, वरदान दिया सर्व शक्ति संपन्न का। जब कर्म भोग आता है, शरीर में कोई रोग आता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, उस समय क्या हम योग में बैठ पाते हैं? क्या बाबा की याद आती है या वो दर्द खींचता है, वो तकलीफ़ खींचती है? बहुत बार लोग अपना अनुभव सुनाते हैं कि जब बहुत तकलीफ़ है तो सारा ध्यान तकलीफ़ की ओर चला जाता है। तो बाबा ने बताया कि जो बच्चे अपने शरीर के भी कर्म भोग को साक्षी होकर चुकतू करते हैं, साक्षी होकर पाठ बजाते हैं, वो विजयी रतन बन जाते हैं, अष्ट रत्नों में आ जाते हैं। जैसे कोई अंगूठी हम पहनते हैं और हमें अभ्यास हो कि हम उसे बार बार उतार सकें, हमें तरीका भी पता हो, अगर हम उसमें कुछ ग्रीस लगा दें या साबुन पानी लगा दें तो आसानी से अंगूठी को निकाल सकते हैं और उतार सकते हैं। हमें तरीका भी पता है और अभ्यासी भी हैं, तो जब भी हम चाहें अंगूठी को उतार और पहन सकते हैं। इसी प्रकार हमें ज्ञान तो मिल गया कि हम आत्मा हैं और ये शरीर रूपी चोला हमने पहना हुआ है, लेकिन अगर हम समय प्रति समय इससे निकलने का अभ्यास नहीं करते, स्वयं को अलग आत्मा नहीं समझते, बार बार अलग अलग विधियों से अशरीरीपन का अभ्यास नहीं करते, तो फिर जब दर्द होता है उस समय ये प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाता है। तो बहुकाल का अभ्यास, जब हम स्वस्थ हैं, जब हमारा माइंड फ्रेश है, तो हम उस समय को वेस्ट ना करें, लेकिन उस समय को हम अभ्यास में लगाएंगे तो जब कर्म भोग आएगा तो हम आसानी से देह रूपी चोले से अलग हो अपने हिसाब किताब चुकतू कर सकते हैं। ओम शांति।